अभी तक आपने जो नामी गिरामी किस्म के गुंडे वजीर या आजम ने पिछली दफा 7 जहाज गिराए थे, अगली दफा हो सकता हम 15 गिराएं, काम कर रहे हैं, फिक्र ना करें। सर वो जहाज जो आप लोग गिरा रहे हैं ना, वो पता नहीं, आप हो सकता है 160 जहाज भी गिरा दें। आपको मसला ये है, आप उल्टा उनके साथ मिल जाती हैं मैडम यार। सर अगर हम नफरत पढ़ाएंगे और हम बताएंगे कि वो लोग गलत हैं, वो हमें खा जाना चाहते हैं, उन्होंने हमारा नुकसान किया, जो कुछ नफरत पढ़ाई जाती है, तो आपके ख्याल से वहां क्या होगा? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा? सर फिर वो भी यही कहेंगे कि जाहिर है पाकिस्तान में नफरत पढ़ाई जाती है, यही बता रहे हैं। उन्होंने कभी ये यानी तो कि नहीं कहा कि इंडिया वो में नफरत पाकिस्तान पे इस वजह कब्जा। से है कि पाकिस्तान उनसे नफरत करता है। सो आप समझती हैं कि बेसिकली हम इनहेरेंटली, हम जो हैं वो नफरत करना जानते हैं, नफरत करवाते हैं, नफरत पैदा करते हैं, इसलिए वहां से नफरत आ रही है। सो यू आर सेइंग जो नफरत की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर हाँ सेइंग। सर ऐसे ही है, सर ऐसे ही है, इसलिए कि ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप यहाँ से मुसलसल नफरत भेजेंगे तो वहां से आपके ऊपर कोई फूल तो नहीं भेजेगा ना, वहां से भी फिर आपको जवाब वही आएगा जो हम करेंगे। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वरना वहां पे सर जितने मुस्लिम एक चीज बताएं, हिंदुस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा तादाद है उनकी, ठीक है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमने कौन सा अपने माइनॉरिटी को बड़ा आंखों पे बिठा के रखा है या मैडम पलकों पे एक एक झुला रहे? हमारी माइनॉरिटी का क्या हाल है वो हमें अच्छे से पता है, सारी दुनिया को पता है। मुझे तो हैरत है मैडम एक कि बात बताएं, ह्यूमन राइट्स वालों की गैरत कहाँ मर गई कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते कि हम माइनॉरिटी का क्या हाल कर रहे हैं। मैडम एक बात बताएं, चलो हम तो नफरत पढ़ाते थे, जो एज यू सेड, मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। तो इंडिया ने उस नफरत को देखते हुए रिस्पॉन्ड किया, वहां पे पाकिस्तान के बारे में मोहब्बत थी, नफरत हमने पढ़ाई। ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर ये हसीना वाजिद के जाने के बाद इंडिया को उनसे नफरत क्यों हो गई एकदम? बकौल उसके, जरा सुनिएगा सवाल मैं कह लूँ, इतनी देर आप जवाब सोच लें। हम्म, मतलब इंडिया इंडिया में जब से हसीना वाजिद थी तो बड़ी मोहब्बत थी, हम्म, बड़ी मोहब्बत थी ना। हम्म, जैसे ही हसीना वाजिद गई, मोहम्मद यूनुस आ गए, तो इंडिया के अंदर फटाफट नफरत भर गई बांग्लादेश के बारे में। हम्म। वो उसकी लॉजिक क्या होती है? मैंने आपको सवाल लंबा किया ताकि आप जरा हाँ अच्छे से जवाब सोचें। हाँ बिल्कुल सर, उसकी रीजन यही है कि जो पहले गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, उस वहां पर हमने कभी देखा नहीं था, उन्होंने फौज को फौज की जगह पे रखा था, मुल्लाओं को मुल्लाओं की जगह पे रखा था। मैं शेख हसीना से इस बात से बहुत इम्प्रेस हूँ। उनके जाने के बाद आपने देखा किस तरह से जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर अटैक्स चले, किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, किस तरह से मारा काट और जो जलाओ गिराव था। तो सर वो तो वही वाला काम कर रहे थे ना जो हम करते हैं। तो बस हमें उनसे प्यार हो गया, हमने कहा वाह, ये तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हम माइनॉरिटी के साथ करते हैं। तो इसलिए सर अब हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अगर शेख नहीं, हसीना वापस इंडिया आ को गई नफरत तो क्यों हो गई हमारे है फिर बांग्लादेश से? अब इंडिया को क्यों नफरत शुरू हो गई है? तो क्योंकि वहां मुसलमान आ गए, मौलवी आ गए पावर में। सर मौलवी आने पावर में आने का मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जब यही पढ़ाया जाएगा जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वही चीज जब बांग्लादेश शुरू कर नहीं, देगा कि रातों माइनॉरिटी रात को भी, सर जो भी होता है रातों रात। मैडम, रातों रात इंडिया का स्टांस बांग्लादेश के बारे में बदल गया ना, रातों रात। जैसे ही वहां पे गवर्नमेंट चेंज सर हुई, हमारा भी तो उन्होंने, बदल गया ना। जैसे ही यार गवर्नमेंट बदली हमें तो छोड़ 50 साल देना। बाद सर हम उड़ के वहां पहुंच गए बांग्लादेश। इतने मैं अरसे से कहता तो हूँ हमारी ना हमें, डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना हमारी मैं बातचीत थी, ना हमारा कोई अच्छा टर्म्स थे। लेकिन सर जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी तो सर रातों रात हमने भी तो एकदम से ही ना अपना रूप बदल लिया। मैं कहता हूँ हमारा तो मसला ही नहीं है ना। मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत का स्टांस ओवरनाइट बांग्लादेश के बारे में चेंज हो गया। ओवरनाइट उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। अभी मोहम्मद यूनुस यूएन में गए थे और हाँ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने, जैसे हमारी हुकूमत आई तो हमारे ऊपर दुनिया में ये तासुर बनाना शुरू कर दिया, जी हम माइनॉरिटीज को मारते हैं, हम हिंदुओं को मारते हैं। तो इंडिया ने ओवरनाइट ये नैरेटिव जो है वो रखना शुरू कर दिया और हसीना वाजिद को अपने यहाँ रख भी लिया। तो इंडिया को ओवरनाइट क्यों नफरत हो गई बांग्लादेश से? चलो ठीक है, जैसे सर, हम तो सर पढ़ाते हैं ना। सर हमें तो ओवरनाइट मोहब्बत हो गई ना बांग्लादेश से। तो अगर हमें ओवरनाइट मोहब्बत हो गई बांग्लादेश से उनके मोहम्मद यूनुस साहब के आते ही कि वाह ये तो हमारे भाई हैं, ये तो दोबारा हमारे साथ मिल जाएंगे, तो सर उनको ओवरनाइट नफरत हो गई। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपकी समझ में अच्छा नहीं आ चले, रही? ये भी आप स्लिप कर गए इस सवाल का नहीं जवाब मैं नहीं स्लिप दिया। नहीं कर गई हूँ सर, नहीं नहीं, स्लिप नहीं जो कर गई सही हूँ। बनता था जो जवाब वो नहीं जो आपने जो दिया। उस तरह के लोग आ गए जो वही हरकतें कर रहे हैं जो हम करते हैं, तो जाहिर है हम उनके साथ मिल गए, भारत के साथ अच्छा उनका चले, उनका नहीं बना। अगर मैडम शेख हसीना थी तो ये तमाम हरकतें नहीं हो रही थी।
जो बांग्लादेश में अब हो रही है, तो उनके टर्म्स अच्छे थे जब वो लोग आ गए, तो जाहिर है वो हमारी तरह थोड़ी है सर, के उइगर मुस्लिम्स के साथ कुछ भी हो तो हम उनके साथ खड़े नहीं होते क्योंकि चाइना से पैसा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हिंदुओं के साथ कुछ गलत होगा तो भारत तो आवाज उठाएगा, तो उसमें आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हैं? मैडम एक बात बताएं, चलो हम तो नफरत पढ़ाते थे, एज यू सेड, मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। तो इंडिया ने उस नफरत को देखते हुए रिस्पॉन्ड किया, वहां पे पाकिस्तान के बारे में मोहब्बत थी, नफरत हमने पढ़ाई। ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर ये हसीना वाजिद के जाने के बाद इंडिया को उनसे नफरत क्यों हो गई एकदम? बकौल उसके, जरा सुनिएगा सवाल मैं कह लूँ, इतनी देर आप जवाब सोच लें। मतलब इंडिया इंडिया में जब से हसीना वाजिद थी तो बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी ना। जैसे ही हसीना वाजिद गई, मोहम्मद यूनुस आ गए, तो इंडिया के अंदर फटाफट नफरत भर गई बांग्लादेश के बारे में। वो उसकी लॉजिक क्या होती है? मैंने आपको सवाल लंबा किया ताकि आप हाँ अच्छे। हाँ बिल्कुल सर, उसकी रीजन यही है कि जो पहले गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, उस वहां पर हमने कभी देखा नहीं था, उन्होंने फौज को फौज की जगह पे रखा था, मुल्लाओं को मुल्लाओं की जगह पे रखा था। मैं शेख हसीना से इस बात से बहुत इम्प्रेस हूँ। उनके जाने के बाद आपने देखा किस तरह से जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर अटैक्स चले, किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, किस तरह से माराकाट और जो जलाओ गिराव था। तो सर वो तो वही वाला काम कर रहे थे ना जो हम करते हैं, तो बस हमें उनसे प्यार हो गया, हमने कहा वाह ये तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हम माइनॉरिटी के साथ करते हैं। तो इसलिए सर अब हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अगर शेख हसीना वापस इंडिया आ को गई नफरत तो क्यों हो गई हमारे है फिर बांग्लादेश से? अब इंडिया को क्यों नफरत शुरू हो गई है? तो क्योंकि वहां मुसलमान आ गए, मौलवी आ गए पावर में। सर मौलवी आने पावर में आने का मसला नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जब यही पढ़ाया जाएगा जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वही चीज जब बांग्लादेश शुरू कर नहीं, देगा तो कि रातों माइनॉरिटी रात, को भी, सर जो भी होता है रातों रात। रातों रात इंडिया का स्टांस बांग्लादेश के बारे में बदल गया ना, रातों रात। जैसे ही वहां पे गवर्नमेंट चेंज सर हुई, हमारा भी तो उन्होंने, बदल गया ना, जैसे ही गवर्नमेंट यार बदली हमें तो छोड़ 50 साल देना। बाद सर हम उड़ के वहां पहुंच गए बांग्लादेश। इतने मैं अरसे से तो कहता हमारी ना हूँ डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना हमारी मैं बातचीत थी, ना हमारा कोई अच्छा टर्म्स थे। लेकिन सर जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी तो सर रातों रात हमने भी तो एकदम से ही ना अपना रूप बदल लिया। मैं मैं कहता हूँ हमारा तो मसला ही नहीं है ना, मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत का स्टांस ओवरनाइट बांग्लादेश के बारे में चेंज हो गया। ओवरनाइट उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। अभी मोहम्मद यूनुस यूएन में गए थे और हाँ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने जैसे हमारी हुकूमत आई तो हमारे ऊपर दुनिया में ये तासुर बनाना शुरू कर दिया, जी हम माइनॉरिटीज को मारते हैं, हम हिंदुओं को मारते हैं। तो इंडिया ने ओवरनाइट ये नैरेटिव जो है वो रखना शुरू कर दिया और हसीना वाजिद को अपने यहाँ रख भी लिया। तो इंडिया को ओवरनाइट क्यों नफरत हो गई बांग्लादेश से? चलो ठीक है, जैसे सर हम तो सर पढ़ाते हैं ना। सर हमें तो ओवरनाइट मोहब्बत हो गई ना बांग्लादेश से। तो अगर हमें ओवरनाइट मोहब्बत हो गई बांग्लादेश से, उनके मोहम्मद यूनुस साहब के आते ही कि वाह ये तो हमारे भाई है, ये तो दोबारा हमारे साथ मिल जाएंगे, तो सर उनको ओवरनाइट नफरत हो गई। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपकी समझ में अच्छा नहीं आ चले, रही? ये भी आप स्लिप कर गए सवाल का नहीं जवाब मैं नहीं स्लिप दिया। नहीं कर गई हूँ सर, नहीं नहीं, स्लिप नहीं जो कर गई सही हूँ। बंदा था जो जवाब वो नहीं जो आपने जो दिया। उस तरह के लोग आ गए जो वही हरकतें कर रहे हैं जो हम करते हैं, तो जाहिर है हम उनके साथ मिल गए, भारत के साथ उनका चले उनका नहीं बना। अगर मैडम, शेख हसीना थी तो ये तमाम हरकतें नहीं हो रही थी जो बांग्लादेश में अब हो रही हैं। तो उनके टर्म्स अच्छे थे जब वो लोग आ गए, तो जाहिर है वो हमारी तरह थोड़ी है सर, के उइगर मुस्लिम्स के साथ कुछ भी हो तो हम उनके साथ खड़े नहीं होते क्योंकि चाइना से पैसा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हिंदुओं के साथ कुछ गलत होगा तो भारत तो आवाज उठाएगा, तो उसमें आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हैं? नहीं मैं क्यों अपसेट होऊंगा? मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि बकौल, क्योंकि आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं बकौल आपके, हम हम्म, नफरत पैदा करते हैं, इंडिया से हम्म, रिस्पॉन्ड करता है। तो मैंने कहा इतनी अच्छी मोहब्बत चल रही थी बांग्लादेश और उनकी, तो इंडिया ने यकदम, क्योंकि इंडिया तो हमेशा ठीक होता है बकौल आपके, तो इंडिया यकदम क्यों उनसे उनसे नफरत होगी? बहरहाल आपने जवाब दे दिया। मुझे ये बताएं, चले ये भी सही है, ये विद इन इंडिया ये जो बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी, वो क्यों हर दफा मुसलमानों को टाइट करती है वहां पे? क्या वहां पे भी मुसलमानों को वो पाकिस्तान की किताबें पढ़ते हैं जो इंडिया के मुसलमान हैं, या बांग्लादेश की किताबें पढ़ते हैं? क्या कौन सी किताबें पढ़ते हैं? चलो वो तो इंडिया में है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि हमें तो ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं जो हिंदुओं के बारे में नफरत है। तो हम्म। जो इंडिया के अंदर मुसलमान है उनको ऐसा क्या है कि उनकी वहां पे रूलिंग पार्टी या वो मोदी साहब के बारे में, अमूमन आपको पता है लड़ाई झगड़े रहते हैं, हम्म। इस
मस्जिद को गिराओ, इसके नीचे मंदिर है, इसको ऐसे कर दो, इसके नीचे ये छुपा हुआ है। तो वो क्यों है इतना ज्यादा मैडम? वो उनको कौन नफरत पढ़ाता है? वो हमारी किताबें वहां पे पीडीएफ में चल रही हैं। देखें सर, हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होती है। वहां पे तमाम लोग तो ऐसे, तमाम मुसलमान तो मुझे ऐसे नजर नहीं आते जिनको के बीजेपी के गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है। जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कुछ ना कुछ मुसलमान ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम थी। मैं आपको दिलीप कुमार साहब का क्लिप भेज सकती हूँ जिसमें के पीछे इंदिरा गांधी बैठी हुई है। मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा, और दिलीप साहब जो हैं वो वहां पे खड़े होकर स्टेज पे, और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस से में थी, उनको न जाने क्या क्या उनकी गवर्नमेंट को ऐसी तैसी सुना रहे थे। हमारे यहाँ किसी की हिम्मत है कि वो प्राइम मिनिस्टर बैठा हो उसी स्टेज पे और खड़े होकर दो चार जो है उनको सुना देंगे जी आपने ये गलत किया वो गलत किया? तो ऐसा नहीं है। जिस वक्त लोगों को प्रॉब्लम होती है तो दिलीप कुमार, यूसुफ खान उनका नाम था, मुसलमान थे, और उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर और उनको क्रिटिसिज्म की उनके ऊपर, और वो सुनती रही, उनमें इतना हौसला था कि उन्होंने सुना। तो ऐसा नहीं है सर, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसको भी 10 लोग पसंद करते होंगे तो 10 लोगों को शिकायत भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान उनसे नाराज हैं। आप कहेंगे तो मैं, आप दिलीप साहब का मैं ला नहीं सकी, मैं जरा जल्दी में थी, वरना मैं अभी आपके शो में, आपको तो पता है ना कुछ लेकर आती हूँ, तो मैंने वो क्लिप चला दिया होता। तो बहरहाल सर, 100% कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, और ना ही 100% मुस्लिम्स उनसे नाराज हैं। आप खुद इंडियन मीडिया पे जाते रहे, आप खुद देख चुके हैं कि रुबीका लियाकत और सुहेल और कितने ही लोग हैं जो कि मीडिया में दिखाई देते हैं और बात कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ के मीडिया में आप जाते रहते हैं सर, आपको तो भाई लोग ने कहा है ना कि भाई इनको हर चैनल पे बिठाओ। तो सर आप मुझे बता दीजिए कि किसी माइनॉरिटी वाले, किसी हिंदू एंकर के साथ आपने शो किया हो, कोई सिख एंकर हो जिसके साथ आप बैठे हो, तो मैं भी मान जाऊंगी। यहाँ पर भी उसी तरीके से माइनॉरिटी का ख्याल रखा जाता है। बाकी हर एक को खुश रखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो मोदी जी की गवर्नमेंट है सर, कोई चॉकलेट या कोई लड्डू थोड़ी है कि सारे खुश हो जाएंगे लेकर। तो आप ये कह रही हैं कि मोदी साहब से लोग नाराज हैं वहां पे, मतलब आपने ये कह दिया है आखिर में उन्होंने कहा चॉकलेट के। मैडम नहीं, देखिए, प्रॉब्लम तो किसी ना किसी को रहती ही होगी ना, ऐसा थोड़ी कि वो 100% सब लोग खुश हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, जब कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के सामने वो खड़े होके क्रिटिसाइज कर रहे थे दिलीप कुमार साहब, तो उसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं कहा कि जी वो तो कांग्रेस वाले तो बड़े अच्छे, राहुल गांधी की दादी जी थी वो, और उनके मुंह पर वो धड़ाधड़ उनको ऐसे ऐसे सुना रहे थे रखकर, और वो मुसलमान थे जो सुना रहे थे। आप क्या कोई माइनॉरिटी का आकर स्टेज पर खड़े होकर, और स्टेज भी छोड़िए, स्टेज के नीचे भी खड़े होकर क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कुछ कह सकता है? दिखाई नहीं देगा वो अगले दिन। और वहां तो फिर इतनी आजादी है कि उनके यहाँ के लोग खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ कह सकते हैं। देखिए, जब जब IMF से पैसा आया या वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, तो उस वक्त जो अटैक्स चल रहे थे पाकिस्तान पे TTP के, वो रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आपने उनको फंड किया, आपने उनको हथियार दिया, आपने उनको पैसा दिया, तो वो बैठ गए। जब पैसा खत्म हो गया उन्होंने फिर अटैक करना शुरू कर दिया। अगर आप इस किस्म की चीजें करेंगे, आप इन लोगों को पहले आप ही ने पाला ना, आपका ख्याल था कि शायद कहीं और जाके उधम मचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके ही सर पे आके फटना फुटना शुरू हो गए, तो फिर अचानक आपको लगा हो ये तो टेररिस्ट हैं। और यही चीजें आपने शुरू से, पाकिस्तान इसी तरीके की चीजों के ऊपर चला है। अगर हमने शुरू से लोगों को कंट्रोल किया होता, सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ जो बाकी घूम रहे हैं, TLP वाले घूम रहे हैं और बाकी लोग, इनको इनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता, फिर आप उन्हें डिफेंड करने आ जाते हैं कि नहीं नहीं जी वो तो कुछ नहीं करते, बड़े मासूम लोग हैं। तो सर यहाँ पर अगर पॉलिसी ही गलत है तो फिर यही होगा ना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से नफरत, भारत के में लोगों के रिलीजन से नफरत हमें पढ़ाई जाती है, स्कूल के बच्चों से शुरू करते हैं और यूनिवर्सिटी तक उस नफरत को पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है कि जी ये भारत जो है वो हमारा दुश्मन है, उनका रिलीजन जो है वो हमसे अलग है, हमें उस रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। सर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना हमारे, अगर हम चाहते हैं हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट हो तो हमें भी दूसरों की करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे कि नहीं हम ही सबके चौधरी हैं, तो फिर सर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। सर इस पे सोचिए जरा सर, आपको लोग सुनते हैं सर, आप एक साथ 10-12 पाकिस्तान के चैनल्स पे भी आते हैं सर, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के सर आप ज्ञान दे रहे होते हैं, तो सर थोड़ा लोगों को समझाएं। एक बात बताएं, आपने कहा पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में नफरत पढ़ाई जाती है, इंडिया में क्या होता है कि वहां भी इतनी ज्यादा पाकिस्तान के बारे में नफरत है? कल हमारे आर्मी चीफ ने साफ कहा, अगर पाकिस्तान ने कोई गलत हरकत की तो उसका भूगोल बदल देंगे।
मतलब साफ है, अब नरमी का वक्त गया, अब नजर का वक्त है। और आज वही बात सुनकर पाकिस्तान में मातम पसरा है। कमर चीमा कैमरे के सामने रोने लगा। बोला, भारत हमें इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि हम अब अमेरिका के करीब आ गए हैं, हमारी इज्जत बढ़ गई है, वो जल रहे हैं। अब भाई, अगर अमेरिका के करीब जाने से इज्जत बढ़ती तो अफगानिस्तान आज न्यूयॉर्क बन चुका होता। असल बात यह है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है, कर्ज में डूबा देश, अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति और ऊपर से हर बार आतंकवाद का ठेका लेकर बैठा है। अब जब भारत ने सख्ती दिखाई है तो इन्हें लगने लगा है कि हमारी फौज को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, जब फौज सीमा पार से आतंक भेजेगी तो निशाना बनेगी ही ना। और आज इनके डीजी आईएसपीआर ने फिर बयान दे दिया, अगर भारत ने हमला किया तो हम हर जगह से जवाब देंगे। अरे जनाब, पहले अपने मुल्क में बिजली और आटा तो मुहैया करा दो, फिर हर जगह से जवाब देने की बात करना। सच यह है कि पाकिस्तान की परेशानी ये नहीं है कि भारत कुछ करेगा, बल्कि यह है कि भारत अब कुछ करेगा भी और बोलेगा भी नहीं, क्योंकि नया भारत जवाब देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, सीधा एक्शन करता है। और अब पाकिस्तान का डर यही है कि अगली सुबह भूगोल सच में बदल भी सकता है।